तो कहा कि हे किशोरी जी तुम जाओ ब्रज गोपियों के ऊपर अपना अनुग्रह करो। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सबसे प्रथम तो महाराज श्री राधा रानी का केश प्रसाधन किया है। ब्रज गोपियों ने वहां पर कुछ पुष्पों को बिखरे हुए देखा, समझ लिया कि परमात्मा ने किसी गोपी के केशों को संवाला है। वहीं पर गोपियां बैठ गईं और उधर मेरे कन्हैया ने राधा रानी को निवेदन किया। तब श्री किशोरी जी वहां से अंतर्ध्यान हुई और ब्रज गोपियों के समीप में आई। तो ब्रज गोपियां कृष्ण के विरह में पहले से ही रो रही थी, लेकिन जब श्री राधा रानी के विरह को देखा तो श्री राधा रानी का जो विरह है उसके सामने ब्रज गोपियों का विरह बहुत छोटा दिखाई दिया है। गोपियों ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए, हे राधे जी हम क्या करें। श्री राधा रानी ने कहा जहां पर भगवान अंतर ध्यान हुए थे वहां चलें, यमुना जी के किनारे पर, और यमुना जी के किनारे पर जाके भगवान को बुलाएंगी। भगवान आएंगे तो ठीक, और भगवान यदि नहीं आए तो यमुना में कूद के हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। श्री किशोरी जी ब्रज गोपियों के साथ में यमुना जी के किनारे पर आए और यमुना जी के किनारे पर आकर के महाराज आज ब्रज गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत का नाम ही गोपी गीत है। जयति तेधिकं जन्मनः प्रजा श्रयतु इंद्रा शश्वदत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावकाश स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। ब्रज गोपियों ने आज रोते विलखते हुए कहा, हे कन्हैया आपकी जय हो। ब्रज में आप अवतार लेकर के आए, जन्म लेकर के आए ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए, और हमको विरहिणी बना करके आप कहां चले गए हमें छोड़ के। प्रभु हमें दर्शन दीजिए भगवान। ब्रज गोपियों ने कहा कन्हैया यदि आपको हमें छोड़ के जाना ही था तो ब्रज में 2 बार आग लगी, इस आग में ही हमको जल जाने देते। उस अग्नि से आपने हमारी प्राण रक्षा क्यों की? क्योंकि वो अग्नि तो एक बार जला के समाप्त कर देती, लेकिन जो आपकी विरागनी है ये हर पल ये बार बार हमको जला रही है। प्रभु आप दर्शन दीजिए। आप ये ना सोचिएगा कि यदि आपने दर्शन दिए तो हम आपसे कोई मांग करेंगे, हमें कुछ आपसे चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके चरणों की दासी बनना चाहती हैं। और वो दासी भी कौन सी? अशुल्क दासिका। सेवा करने के बाद में कोई शुल्क ना ले, शुल्क प्राप्त ना किया जाए, वो हम दासी बनना चाहती हैं। आपकी सेवा करते हुए आते जाते यदि आपका दर्शन हो जाएगा, वो दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा शुल्क रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। प्रभु आप पधारिए। गोपियों ने कहा हमें तो ऐसा लगता है कि आपसे बढ़िया तो आपकी कथा है, क्योंकि आपको
दर्शन आप नहीं दे रहे हैं। जब हम आपकी कथा श्रवण करती हैं ना, तो आपकी कथा श्रवण करने से हमको ऐसा अनुभव होता है कि मानो आप हमारे साथ में ही हैं। और आपकी कथा तो बिल्कुल मानो मृत प्राणी के लिए संजीवनी का काम करती है। तब कथा मृतम तत्व जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। ब्रज गोपियों ने भगवान की कथा के लिए बहुत गुणानुवाद किया। सभी कल्मषों को मिटाने वाली ये कथा आपकी पापों को मिटाने वाली है। आपकी कथा के द्वारा सदैव महाराज आपकी कथा से श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। सदैव मंगल ही मंगल होता है महाराज। ब्रज गोपियों ने कहा प्रभु आप ये ना समझिएगा यदि आप नहीं आए तो हम लौट करके चली जाएंगी। हम लौट के जाने वाली नहीं, हम प्राण त्याग देंगे लेकिन लौट करके नहीं जाएंगे। कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारते हुए ब्रज गोपियां आज उसी समय महाराज एकदम मूर्छित होकर के गिरने लगी है महाराज। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो महाराज इनके हृदय से प्राण निकल गए हैं। और उसी समय एकदम धराशायी हो गई, गिर पड़ी वो। और उसी समय मेरे परमात्मा उन गोपियों की दशा को देख करके महाराज अपने आप को वो रोक नहीं पाए और मेरे प्रभु उसी समय उन सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए महाराज। तासामा वीर्य भूक्षौरी स्वयं मान मुखाम्बुजा पीतांबरा धरा सदवी साक्षान मनमथ मन्मथा साक्षान मनुमथ मन्मथा। आज मन का मनमथा मनमथा काम का मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों की दशा को देखकर के आज उन सब के मध्य में प्रकट हुए। गोपी ऐसे प्रकट होने लगी जैसे मृतक शरीर में दोबारा से प्राणों का प्रवेश हो जाता है। चारों तरफ से गोपियों ने भगवान को आज घेर लिया है। आज उसी समय महाराज परमात्मा की सेवा में तल्लीन हो गई महाराज। कोई पंखा करने लगे, कोई चरण दबाने लगे, कोई हाथ दबाने लगे। सेवा में एकदम सम्मिलित हो गई।